हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 150 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच मॉस्कीटो स्पीसीज इज़ अ प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमन्स। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए ह्यूमंस में प्राइमरी वेक्टर कौन सी मॉस्कीटो स्पीसीज का रहता है? सो इट इज़ एनोफिल्स मॉस्कीटो। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे एड्स मॉस्कीटो की बात करूं तो ये आपका कॉज करता है चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया ये कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है, देन येलो फीवर। इसके अलावा अगर मैं क्यूलेक्स मॉस्कीटो की बात करूं तो क्यूलेक्स मॉस्कीटो जो है इट कैन कॉज जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस, देन वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर। सो ये आपका कौन कॉज करता है? इट इज़ कॉज बाय द क्यूलेक्स मॉस्कीटो। यहीं पे आइसॉक्स मॉस्कीटो की बात करूं तो इसमें आपका लाइम डिजीज़ जो है वो आपका कॉज होता है बाय द आइसोडेस मॉस्कीटो से। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी डोजेज फॉर्म है जो कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है, उसमें अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। सो ये डोजेज फॉर्म आपकी रहती है टिंक्चर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं इमल्शंस की, सो इमल्शंस जो है वो आपकी वाई फेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं। ज़्यादा वाई फेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें आपके दो फेज रहते हैं, वन इज़ ऑयल एंड अदर इज़ वाटर। ठीक है, तो अगर वाटर जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगा देन इट विल बी ऑयल इन वाटर, एंड अगर ऑयल ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगा देन इट विल बी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। देन बात करूँ सिरप की, सो सिरप जो है इसमें आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है एंड डिफरेंट रेशियो में रहता है। इट इज़ 66.7% वेट बाय वेट कंसनट्रेशन में आपका सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट होता है सिरप में। देन बात करूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो है ये भी आपकी वाई फेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म है। इट इज़ ऑल्सो वाई फेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म। तो इसमें आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड होते हैं लिक्विड में, एंड दो मेन टाइप्स जो स्टडी करते हैं इसमें फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस रहती हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एंड डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटेरी कोटिंग ऑन अ टैबलेट और कैप्सूल। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है एंटेरी कोटिंग का टैबलेट या फिर कैप्सूल के ऊपर? तो एंटेरी कोटिंग जो है वो क्यों की जाती है? सो जब भी हम टैबलेट या कैप्सूल एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, तो उस केस में क्या रहता है कि टैबलेट जो है वो आपकी स्टमक में जाएगी, सबसे पहले स्टमक में जाएगी। तो स्टमक में आपका क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। सो HCl जो है वो इस टैबलेट को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देगा एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी कर देगा। लेकिन जब इस पर एंटेरी कोटिंग होगी, ठीक है, एंटेरी कोटिंग इस टेबलेट पे होगी एंड ये आपकी स्टमक में जाएगी, तो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो इस एंटेरी कोटिंग को डिग्रेड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये आपकी जो टेबलेट है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के डिसइंटीग्रेट होगी एंड वहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्ब करेगी। सो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटेरी कोटिंग जो है वो की जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द स्टमक एसिड। इसमें अगर मैं एंटेरिक मटेरियल्स की बात करूं कि एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें एक मटेरियल आपका काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज़ सेलुलोस एसीटेट फथैलेट। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। इसके अलावा एक्राइलेट पॉलीमर्स जो रहते हैं, एक्राइलेट पॉलीमर्स जैसे कि आपका यूड्रागेट हो गया, तो ये भी आपके एंटेरिक मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोस फिथैलेट, ये भी आपका क्या है? इट इज़ ऑल्सो एंटेरी कोटिंग मटीरियल। अब जो एंटेरी कोटिंग टेबलेट्स रहती हैं
इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम की अगर मैं बात करूँ, डिसइंटीग्रेशन टाइम की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 आवर्स तक रहता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, इट इज़ अराउंड 3 आवर्स, ठीक है। एंड ये टाइम जो है वेरी कर सकता है, बुक टू बुक थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 3 आवर्स के करीब रहता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का प्राइमरी पर्पस क्या है। सो हम मेनली 2 कैटेगरीज में फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं, एक आपका फार्माकोकाइनेटिक्स आता है, एक आपका फार्माकोडायनेमिक्स आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग पर कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी जो फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट जो है वो पहुंचा रहा है, वो आपका आता है फार्माकोडायनेमिक में। तो जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें बेसिकली आपका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन आएगा, ठीक है। एडीएम में ये 4 पार्ट इसमें आपके रहते हैं। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी, ठीक है। कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कैसे वो मूव कर रहे हैं, कैसे उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, वो सारा आपका आएगा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब जो आपका फ्लो होता है ड्रग का वो कैसा रहता है। सबसे पहले कोई भी आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में, तो सबसे पहले आपकी होती है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, अब्जॉर्प्शन। तो ड्रग जो है वो आपका डोजेज फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा रिलीज़ होने के बाद में, एंड देन वो आपका सीधा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चला जाएगा या फ्री ड्रग हो जाएगा, या अगेन वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। तो जैसे ही ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंचता है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंचने के बाद ये आपका ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में ये फ्री फॉर्म में भी रह सकता है एंड बाउंड फॉर्म में भी रह सकता है। जब ये फ्री फॉर्म में रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी चला जाएगा एंड एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाएगा, एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेडी रहेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी इसका हो सकता है एंड प्रोटीन बाइंडिंग भी इसकी हो सकती है। जब ये फ्री फॉर्म में है, ये इन सभी एक्शंस के लिए जो है वो अवेलेबल रहता है। लेकिन जब ये ड्रग जो है वो आपका बाउंड हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ बाइंडिंग इसकी हो जाती है ब्लड में, तब ये अदर एक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। सो ये ब्लड में ही जो है वो ट्रैवल करता रहेगा। दूसरी चीज़, जब ये आपका स्टोरेज साइट में जाता है, तो जैसे ये फ्री ड्रग है तो ये अपना साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, वहाँ पे भी ये फ्री फॉर्म में रह सकता है या फिर बाउंड हो सकता है, रिसेप्टर पे जा सकता है, ठीक है। एंड जब एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीशन इसकी हो जाएगी यूरिन के थ्रू, तब ये सिर्फ ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो वहाँ से ये वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स का। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 6 आवर्स कौन कौन से हैं। तो 6 आवर्स में एक आपका आता है राइट पेशेंट, दूसरा आता है आपका राइट मेडिकेशन, ठीक है, एक आपका रहता है राइट मेडिकेशन, एक आपका रहता है राइट डोज, देन आता है आपका राइट टाइम, देन आता है आपका राइट रूट, एंड थर्ड आता है आपका राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपके 6 आवर्स रहते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसमें हम देखेंगे तो राइट हैंड जो है ये आपका इसमें नहीं रहता, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इनको देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है। राइट पेशेंट है, तो ये काफ़ी क्लियर सी चीज़ है कि राइट पेशेंट मीन्स सबसे पहले पेशेंट को पूछा जाएगा उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम, अगर ऑर्डर मैच करता है देन इट इज़ द राइट पेशेंट। देन राइट मेडिकेशन आता है उसके बाद में, राइट मेडिकेशन। तो राइट मेडिकेशन मीन्स जो मेडिकेशन लेवल है वो मैच कर रहा है ऑर्डर के ऊपर, एंड लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। ये आपका मेडिकेशन के रिगार्डिंग रहता है। तीसरा आपका आता है राइट डोज। राइट डोज मीन्स हम देख सकते हैं कि
राइट डोज, एग्जैक्ट डोज जो है वो दी जा रही है, लाइक चिल्ड्रंस हैं या बड़े हैं तो उनमें राइट डोज दी जा रही है या हाइयर डोज तो नहीं दी जा रही, तो वो आपकी एक एग्जैक्ट राइट डोज होती है जिस पे आपका इफ़ेक्ट जो है वो शो होता है। देन आता है आपका राइट टाइम। सो राइट टाइम मीन्स जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्डर को मैच कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम को मैच कर रही है, तो वो इसमें राइट टाइम पे आएगा। राइट रूट मीन्स उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो वो इसमें रहता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन से क्या मीनिंग है, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स जो डॉक्यूमेंट है वो इमीडिएटली आफ्टर द मेडिकेशन इज़ एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ये आपका राइट डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोकन ग्लास आर कलेक्टेड इन विच कलर बैग। जो ब्रोकन ग्लासेस होते हैं वो किस कलर बैग में कलेक्ट किए जाते हैं, सो दे आर कलेक्टेड इन द ब्लू कलर बैग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं, एक आपका ब्लू आ जाता है, एक आपका रेड आता है, देन येलो एंड वन इज़ ब्लैक। ठीक है, ब्लू और वाइट रहता है इसमें। ठीक है, इधर ब्लू होगा या वाइट होगा एंड एक कैटेगरी आपकी रहती है ब्लैक। तो इसमें बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं येलो की बात करूँ तो येलो में आपके ह्यूमन टिश्यू या बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ह्यूमन टिश्यूज़ रहेंगे या फिर बॉडी पार्ट्स इसमें रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं टाइप ऑफ बेस्ड में। देन बात करूँ रेड के लिए, सो रेड में क्या रहता है, रेड में आपका कॉन्टामिनेटेड वेस्ट रहता है जो कि आपका रिसाइक्लेबल होता है। ठीक है, जो कि आपका रिसाइक्लेबल है वो आपका कॉन्टामिनेटेड वेस्ट आ जाएगा। एंड ऑल्सो जो डिस्पोजेबल आइटम से वेस्ट जनरेट होता है, कहाँ से, डिस्पोजेबल आइटम से जो भी वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो ट्यूबिंग्स आ गई या फिर बोटल्स हों या फिर इंट्रावेनस ट्यूब्स हों, तो वो सारी किस में आएंगी, वो सारी आपके रेड में आएंगी। देन यहाँ पे बात करूँ मैं ब्लैक के लिए, सो ब्लैक जो है, ब्लैक में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मोस्टली इसमें आपका हाउस होल्ड या जनरल बेस्ड आता है। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं इट इज़ कंटेन्स जनरल बेस्ड आइटम्स। ठीक है, या जो हाउस होल्ड के बेस्ड आइटम्स होती हैं वो आपकी ब्लैक कलर बैग में रहती हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स इन प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड्स फॉर। तो आर एक्स प्रिस्क्रिप्शन में किसके लिए रहता है, सो आर एक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन इज़ फॉर रेसिपिएंट प्रे टू हेल्थ गॉड जुपिटर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसमें एक पार्ट आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन में जो है वो आपका आर एक्स सिंबल यूज़ किया जाता है जो कि आपका प्रेयर होती है हेल्थ गॉड जुपिटर के लिए। एंड इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मीनिंग होता है टेक दो और यू टेक। ठीक है, टेक दो और यू टेक, ये इसका मीनिंग रहता है। एंड इसके अलावा इसमें कुछ अदर पार्ट्स रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उसके बारे में देख लेते हैं। एक आपका आता है इंस्क्रिप्शन पार्ट। इंस्क्रिप्शन पार्ट में आपका ड्रग का नाम एंड उसकी क्वांटिटी, ठीक है, ये आपकी आती है इंस्क्रिप्शन में। इसको हार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। देन एक आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन में क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन में आपकी डायरेक्शंस रहती हैं, किसके लिए, डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस रहती हैं सब्सक्रिप्शन में। देन एक पार्ट आपका आता है सिग्नेचरा। वन पार्ट इज सिग्नेचरा एंड सिग्नेचरा में आपका अगेन डायरेक्शंस रहती हैं, लेकिन ये डायरेक्शंस किसके लिए रहती हैं, दीज आर टू द पेशेंट्स। तो ये 4 मेन पार्ट्स रहते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन के, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर CH3 CH2 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 एंड OH। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग सिस्टम देखेंगे तो सबसे पहले आपका कार्बन सेलेक्ट होगा जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 कार्बन एटम है, एक OH ग्रुप है। सो जो बेसिक IUPAC का फॉर्मूला है उसमें अगर सिंगल है, ठीक है, सिंगल कार्बन है तो उसके लिए आपका मिथ आ जाता है, 2 हैं तो उसके लिए आपका ईथ आ जाएगा, एक के लिए इतना, 2 के लिए ईथ आ जाएगा,
3 के लिए आपका क्या रहेगा, 3 के लिए आपका प्रोप रहेगा, ठीक है। देन आपका 4 अगर कार्बन आइटम्स हैं तो 4 के लिए आपका ब्यूट रहता है। 5 अगर कार्बन आइटम्स हैं तो 5 के लिए पेंट रहेगा। 6 अगर कार्बन आइटम्स हैं तो 6 के लिए हेक्स रहेगा। 7 हैं तो इसके लिए हेप्ट रहेगा। एंड वैसे ही 8 हैं तो इसके लिए आपका ऑक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे OH ग्रुप है, अल्कोहल के लिए जो है वो लगता है, टर्म जो है वो ओल लगती है। एंड अगर इसमें डबल बॉन्ड है, अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मीन्स सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में आपका लगता है एन। अगर डबल बॉन्ड है तो लगेगा ईन। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगेगा आइन, ठीक है। तो अभी इसी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए एन लगेगा। अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए ओल लगेगा। एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 हैं तो इसमें रहेगा आपका पेंट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम पेंटेनॉल, विच इज़ द ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द pH वैल्यू डिक्रीजेज द एसिडिटी। सो जैसे ही pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है तो एसिडिटी जो है वो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखेंगे तो अगर मैं pH स्केल की बात करूं तो pH में सबसे कम जो है वो 0 रहता है एंड सबसे हाईएस्ट जो है वो 14 रहता है। सेंटर में जो है वो 7 रहेगा, दैट इज़ न्यूट्रल, मीन्स यहाँ पे ना एसिडिक है ना ही आपका बेसिक है। तो टूवर्ड्स 0 अगर वैल्यू जाएगी तो दैट विल बिकम मोर एसिडिक, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। एंड जितनी 14 की तरफ वैल्यू जाएगी उतना ही वो बेसिक होता जाएगा। सिंपल अगर मैं pH स्केल पे वैल्यूज़ की बात करूं सो 0 to 7 के बीच में, ठीक है, ये आपका रहता है एसिडिक। 7 पे ये रहता है आपका न्यूट्रल। एंड 7 to 14 जो है ये आपका रहता है बेसिक, ठीक है। ये सिंपल सी रेंजेस जो हैं वो इसमें रहती हैं। अब जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतनी ही कम इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी एंड उतनी ही ज़्यादा इसमें OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन रहेगी। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एज द pH वैल्यू डिक्रीजेज, pH वैल्यू डिक्रीज़ कब करेगी, मान लो आपकी 14 है तो 14 से कम हो रही है, 10 हो गई, 10 से कम हो गई, 5 होगी, 5 से कम हो गई, 1 होगी। तो जैसे जैसे pH वैल्यू आपकी डिक्रीज़ करेगी तो 0 के उतना ही करीब जा रहा है, तो जितना करीब जाएगा उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा, मीन्स एसिडिटी जो है वो उसकी बढ़ेगी एज इट डिक्रीजेज, ठीक है। तो इसमें आपका एसिडिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। जैसे जैसे pH वैल्यू डिक्रीज़ करेगी एसिडिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एन अल्काइन। अल्काइन के लिए जनरल फार्मूला क्या रहता है, तो अल्काइन के लिए जनरल फार्मूला आपका रहता है CnH2n-2। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे आपके 3 मेन चीज़ें रहती हैं, एक आपका रहता है अल्केन, एक आपका रहता है अल्कीन, तीसरी आपकी रहती है अल्काइन, ठीक है, तीसरी आपकी रहती है अल्काइन। अल्केन के लिए जो फार्मूला रहता है जनरल, दैट इज़ CnH2n+2। वहीं पे अल्कीन के लिए जो है वो रहता है CnH2n एंड अल्काइन के लिए रहता है CnH2n-2। तो ये बेसिक ये 3 फार्मूलाज रहते हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।